नमस्कार, स्वागत है सबका ड्रीम दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं जितने भी बच्चे लोग, ये आज का सेशन उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। और आपको पता होगा कि आपका जो सिलेबस है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है दोस्त। उसमें मैथ्स रीजनिंग का तो वेटेज बढ़ाया ही गया है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि भैया बिना मैथ्स रीजनिंग के आप ये जो पद है उसको निकाल नहीं सकते। लेकिन इसमें देखना, एक टॉपिक दिया गया है जिसमें आपको आग और उससे संबंधित जितने भी चीज़ें होती है वो सब के बारे में पढ़ना है, ठीक। कि आग भैया कितने प्रकार की होती है, आग के त्रिकोण क्या होते हैं, दहन क्या होता है, ये सारे चीज़ों को आपके सिलेबस में रखा गया है। तो आज हम लोग इसी पोर्शन का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर करके। आपको पता होगा कि कहीं भी जाओगे तो कहीं वहाँ आग ना लग जाए करके एक तात्कालिक आपका उपकरण रहता है आग बुझाने वाला। एक छोटा सा सिलेंडर आपने देखा होगा, उस सिलेंडर को ही क्या बोला जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। और ये बहुत टाइप के आते हैं और अलग अलग आग के लिए अलग अलग क्या है एक्सटिंग्विशर लगाए जाते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको पता होगा आग जो होता है वो आग का प्रकार होता है अलग अलग। जैसे ए बी सी और डी और ई 5 प्रकार हो सकते हैं आग के। अगर क्या हुआ ठोस से लगा तो ठोस से जो भी आग लगा या ठोस में जो भी आग लगा उसे क्या है बोलते हैं भैया, टाप यानी फायर वन, फायर ए टाइप का बोला जाता है। वैसे ही द्रव से लगा तो फायर बी टाइप हो गया। वैसे ही अगर गैस से लग रहा है या गैसों में आग लग रही है उसे बोलते हैं क्या, फायर सी टाइप का। फिर अगर मान लो धातु में लग रही है, मेटल में लग रही है, तो क्या हो जाएगा भैया, वो फायर डी टाइप का हो जाएगा। और यदि मान लेते हैं कि भैया जो आग लगी है आपकी वो किस में लग रही है, तो ठोस द्रव गैस और धातु से न लगकर बिजली में लग रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण लग रही है। पता होगा ज़्यादातर आग किसके कारण लगती है, तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही लगती है। तो ये क्या है आपका फायर ई टाइप का हो जाता है। तो इसको बुझाने के लिए देखना अलग अलग एक्सटिंग्विशर लगाए जाते हैं भैया। सब एक्सटिंग्विशर एक जैसे नहीं होते। अगर पानी में लगा है तो उसे बुझाने के लिए क्या होगा भैया, अलग आपका एक्सटिंग्विशर जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमको देखना है इसी को थोड़ा सा कि भैया फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के हो सकते हैं और कौन सा कहाँ पर यूज होता है। तो पहले इसको जान लो भैया कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है लगा हुआ है वो है क्या एक्चुअल में। तो देखो ये पोर्टेबल होता है। तो पोर्टेबल इसीलिए बनाया जाता है कि कहीं भी आ जा सके, ले जाया जा सके। और साथ में लिखा है देखो, ये फर्स्ट एड फायर फाइटिंग उपकरण है। तो जैसे हमारे यहाँ घर में फर्स्ट एड एक बॉक्स होती है कि कहीं भी छोटा मोटा चोट लगा, उस चोट को तुरंत तुरंत अगर क्या करना है उसको भैया इलाज करना है, तो हम डॉक्टर तो है नहीं लेकिन एक छोटी मोटी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड किट बोलते हैं। कि मान लो कहीं कट गया तो उसके लिए क्या हो, एक छोटी सी पट्टी हो। वैसे ही सर्दी बुखार हुआ तो क्या रहे भैया, उसमें आपकी सर्दी बुखार की कम से कम टैबलेट रहे। कहीं जल गया तो जलने का क्या है, क्रीम रहे, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट एड आपका फायर फाइटिंग किट है। तो इसमें क्या होगा कि कहीं अगर तुरंत आग लगी और छोटी मोटी आग है तो उस आग को इसके माध्यम से बुझाया जा सकता है, बड़ी बड़ी आग के लिए नहीं है, ध्यान रखना। इसीलिए क्या बोला गया भैया, फर्स्ट एड फायर फाइटिंग उपकरण बोला गया इसे, ठीक। फिर इसी को लिखा है देखो कि छोटी आग बुझाने के लिए क्या है भैया, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कैसी आग की, छोटी मोटी मान लेते हैं कि घर में कहीं पास आग लग गया लेकिन वो आपके नॉर्मल बुझाने से नहीं बुझ रहा है, तो क्या करोगे भैया, वो फायर एक्सटिंग्विशर को लोगे और क्या करोगे, उस आग को बुझाया जा सकता है। तो इसी के बारे में पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। जो काम की चीज़ है उसी को मैं बताऊंगा, यहाँ सब चीज़ को नहीं बताऊंगा। देखो यहाँ पास कुछ लिखा है कि भैया अध्ययन की दृष्टि से जो एक्सटिंग्विशर को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक। कितने भाग में, 4 भाग में। इनका निर्माण आग बुझाने के सिद्धांत यानी कूलिंग आपका मेथड के आधार पर होता है। आग बुझाने के अलग अलग सिद्धांत होते हैं, आपको पता होगा भैया। स्टारवेशन यानी आग को भूखे मार देना। गैस का जो सप्लाई मानी ऑक्सीजन सप्लाई है उसको बंद कर देना, तो जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां आग नहीं लगेगी। इस आधार पर जो एक्सटिंग्विशर होते हैं उसके 4 क्या है अपने भाग या वर्ग हो सकते हैं। पहला देखेंगे उससे पहले देखो कुछ लिखा हुआ है कि वे एक्सटिंग्विशर जो पानी या पानी से मिला हुआ कोई मसाला फेंकते हैं उन्हें ए श्रेणी के किस में रखा गया है, आग को बुझाने के लिए रखा गया है। ए श्रेणी का आग पता है किसके लिए बुझ रहा है, तो जो ठोस में आग लगती है, चाहे लकड़ी हो गया, किसी और ठोस में आग लग रही है, उसे बुझाने के लिए ध्यान रखना कि भैया आपको पानी से जो जुड़ा रहता है जिसमें पानी लिक्विड निकलेगा, ऐसे एक्सटिंग्विशर का क्या करेंगे भैया, यूज करेंगे। फिर लिखा है देखो, वे एक्सटिंग्विशर जो फोम यानी झाग फेंकते हैं इसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो यानी कौन सा आग में, बी श्रेणी के आग बुझाने में किया जाएगा। तो पहला जो ए श्रेणी का आग होता है वो ध्यान रखना ठोस में लगता है, और जो बी श्रेणी का आग कहाँ लगता है, द्रव में लगता है। कि मान लेते हैं कहीं पास क्या लग गया भैया, पेट्रोल में आग लग गई, तो पेट्रोल क्या हो, एक प्रकार का लिक्विड है। तो ठोस द्रव गैस ऐसे सीक्वेंस में याद रखना, ए टाइप बी टाइप और सी टाइप।
तो बी टाइप क्या है भैया, तो बी टाइप में ध्यान रखना, लिक्विड में आग लग रही है और तरल जैसे पेट्रोल में अगर आग लगी तो कैसा एक्सटिंग्विशर होगा भैया, फोम यानी झाग फेंकने वाला क्या होगा, एक्सटिंग्विशर होगा। आपको डायरेक्ट प्रश्न बनाकर दे सकता है, ठीक है ना, कि भैया ये बताओ कि यदि लिक्विड में या तरल में क्या लगा, आग लगा, तो एक्सटिंग्विशर कैसा होना चाहिए, लिक्विड वाला होना चाहिए कि झाग वाला होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए भैया 20 रेडी का आग होगा लिक्विड, तो क्या हो रहा है इसमें, फोम वाला यूज होगा। देखो इसी में तीसरा लिखा है, वे एक्सटिंग्विशर जो गैस फेंकते हैं, कौन सा गैस फेंक रहे हैं उसको किसके लिए बुझाने के लिए करेंगे, तो जो आपका श्रेणी सी और श्रेणी डी होता है आग का, तो सी श्रेणी और डी श्रेणी के आग, यानी सी का मतलब गैस में आग लग गई, और वैसे ही डी श्रेणी क्या होता है भैया, तो डी श्रेणी मेटल में आग लग गई, धातु में आग लग गई, तो इसे बुझाने के लिए गैस वाला एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। फिर देखो लास्ट लिखा है, केमिकल पाउडर जो फेंकते हैं ऐसे एक्सटिंग्विशर, तो जो केमिकल पाउडर फेंक रहे हैं इसके लिए देखो ये ए के लिए भी सही है, बी के लिए भी सही है, सी के लिए भी और डी, तो ये चार जो श्रेणी के आग होते हैं इसको बुझाने के लिए आप केमिकल पाउडर वाला आपका एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हो। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है भैया कि ये है क्या, तो ये पोर्टेबल बनाया जाता है, और ये क्या है, फर्स्ट एड फायर फाइटिंग उपकरण है, छोटी आग बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें बताया आग को बुझाने या आग के सिद्धांत के आधार पर इस पे 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग देखो ये यहीं बस लिखा हुआ है कि एक पानी से बुझाएंगे, यानी पानी वाला एक्सटिंग्विशर किस में रहेगा, लिक्विड वाला, तो ए श्रेणी के लिए। फोम यानी झाग वाला रहेगा किसके लिए भी है, तो बी श्रेणी की आग के लिए। फिर गैस वाला एक्सटिंग्विशर किस में रहेगा, तो आपका दिख रहा है सी और डी श्रेणी के लिए, और ए से डी श्रेणी के लिए क्या है भैया, केमिकल पाउडर वाला ही रहता है। तो यहाँ पर देखना कहीं भी आपको ई श्रेणी नहीं लिखा है, और मैं बताया ई श्रेणी जो रहता है आग वो किसके लिए है, इलेक्ट्रिक के लिए है। तो इलेक्ट्रिक में आप इनमें से कोई प्रयोग नहीं करोगे, उसके लिए एक अलग से फिर रहेगा फायर एक्सटिंग्विशर, तो देखेंगे उसको। तो देखो पहला जो फायर एक्सटिंग्विशर हो सकता है वो है आपका सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। कौन सा भैया, सोडा एसिड वाला। तो देखो यहाँ पास लिखा है सोडा एसिड, और सोडा का मतलब क्या हो गया, सोडियम Na, तो इसमें सोडा रहेगा और अम्ल रहेगा, तो ऐसे एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं। जनरली इसके लिए कौन सा यूज होता है, तो याद रखना सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसा कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको पता है भैया सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, खाने के सोडा को बोला जाता है, तो खाने के सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो ऐसा एक्सटिंग्विशर जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है, सोडा एसिड क्या है, एक्सटिंग्विशर कहलाता है। देखते हैं इसमें क्या क्या बोल रहा है कि भैया सोडा एसिड वाला कब यूज करोगे, जब ए श्रेणी की आग को क्या करना है भैया, प्रारंभिक रूप से बुझाने करना है, यानी जब शुरू में आग लगा ए श्रेणी यानी ठोस में आग लगी, तो कौन सा वाला यूज करोगे भैया, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर यूज करोगे। ये चीजें मैं जो बोल रहा हूँ फिलहाल यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ, आपको शायद थोड़ा कम भी दिख रहा होगा, इतना सारा थ्योरी लिखा है। मैं प्रयास करूंगा आगे के सेशन में क्या है इसको एकदम नॉर्मल पीडीएफ में रखें और काम की चीजों को रखें। फिलहाल क्या है आज की क्लास में जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुनो और नोट्स बनाते चलो। नोट्स बना के चलोगे और बार बार रिवाइज करोगे तो देखना यहीं से क्वेश्चन आपको फंसेगा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहीं से क्वेश्चन पूरा आपका बनेगा। क्योंकि सिलेबस में भी है और यही सब तो पूछेगा वो फायर फाइटिंग कि भैया आप जिस विभाग में जा रहे हो, आग बुझाने के दल में जाओगे, तो आपको एक बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए भैया कि एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। ठीक, तो उसी को हम लोग कर रहे हैं। तो जितना मैं बता रहा हूँ उसको सुनो और अच्छे से लिखो। अगर दिख नहीं रहा है तो भी मैं जो बोल रहा हूँ धीरे से बोल रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ ताकि आप लिख सको। ठीक है, चलो फिर देखते हैं भैया कि भैया ए श्रेणी के आग बुझाने के लिए क्या करोगे, तो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो प्रारंभिक रूप से ही यूज करते हैं, बड़ी आग हो गई तो नहीं कर पाओगे। मैं बताया था भैया एक्सटिंग्विशर छोटी आग को ही बुझाने के लिए यूज किया जाता है। देखो यहाँ लिखा है कि सिनेमा घर, ठीक है, यानी कि जहाँ थिएटर मूवी देखने जाते हो, जो कार्यालय होते हैं, भंडारा हो रहा है, कारखाना हो रहा है, ठीक है ना, ये अन्य व्यावसायिक संस्थान में अधिकतर देखने वाले मिलते हैं। तो जहाँ छोटे छोटे जैसे कि सिनेमा में आग लगा, मतलब आग लग गई, ठीक है, तो सिनेमा में देखना जो भी फायर आपको एक्सटिंग्विशर रहेगा वो सोडा एसिड वाला रहेगा। वैसे ही कारखानों में, कार्यालय में, सरकारी कार्यालय या जो भी कार्यालय है वहाँ आपको इसी टाइप का एक्सटिंग्विशर देखने को मिलेगा। या आग को ठंडक क्या है पहुँचा कर बुझाता है, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, तो आग को ठंडा कर रहा है। ध्यान रखना यहाँ आग बुझाने के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, किसी अगले सेशन या किसी सेशन में देखेंगे आग बुझाने के सिद्धांत। तो भैया ये बोर्ड है आग को ठंडक देना। दूसरा एक तरीका होता है आग को भूखे मारना, यानी कि बोला जाता है उसी को एक्सटर्वेशन, यानी गैस सप्लाई यानी ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दो। सिलेंडर में आग लगती है तो देखना एक चादर को ऐसे उड़ा दिया जाता है,
वो चादर को ओढ़ाने के पीछे रीजन ये है कि गैस की जो सप्लाई यानी ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है उसको बंद कर दो। गैस का मतलब मैं दूसरा गैस नहीं, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। जहाँ ऑक्सीजन होगा वहीं आग लगेगा। आपको पता है आग के एक त्रिकोण होते हैं, उस त्रिकोण को में क्या क्या है, तो पहला तो ईंधन होना चाहिए, यानी जो जिसमें आग लगेगी उसे ईंधन कह देते हैं। फिर दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए वहाँ, तो ऑक्सीजन रहेगी तो उस ईंधन में आग लग जाएगा। और तीसरा है पर्याप्त ऊष्मा होनी चाहिए, तो पर्याप्त ऊष्मा रहेगी तो क्या हो जाएगा, तुरंत आग लग जाएगा। देखना जब भी गैस लीकेज हो जाता है आपके घर में तो बोला जाता है स्विच विच को क्या है भैया आप बिल्कुल भी टच मत करो। स्विच टच करने से क्या होगा, वहाँ हल्का सा स्पार्क जनरेट होता है, ठीक है, एक चिंगारी हल्की सी, वो हल्की सी चिंगारी पूरे घर में आग लगा सकती है। तो इसीलिए बोला गया है भैया कि क्या करना है भैया, स्विच उस टाइम दबाना नहीं है करके। चलो इसके बारे में और देखते हैं। या आमतौर पर दो प्रकार से देखने में मिलते हैं। कितने प्रकार के, दो। एक दिखेगा जो तिकोने गोल होता है, ठीक है, कैसा, तिकोना रहेगा लेकिन गोल रहेगा। और दूसरा जो रहता है वो बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल रहता है। तो सोडा एसिड जो आपका एक्सटिंग्विशर आता है वो आपको त्रिकोणे शेप में भी मिलेगा और आपको बेलनाकार भी मिलेगा। फिर इसके बारे में कुछ और जानकारी देखें कि भैया इसके अंदर 9 लीटर पानी में सोडियम बाइकार्बोनेट घुला होता है। मैं वही बताया, सोडियम या सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर कहने का मतलब क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट से बना हुआ है। और कितना, 9 लीटर पानी में क्या घोल दिए हो आप, खाने का सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। फार्मूला याद रखना भैया, हो सकता है ये नाम ना लिख के क्या दे दे आपको, ऐसा फार्मूला दे दे। तो जब फार्मूला दे तो भी आपको ये चीज़ें बननी चाहिए। फिर देखो, तथा एक शीशी में गंधक का अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, ठीक है। दोनों मसाले अलग अलग रहते हैं, दोनों एक साथ नहीं रहते, अलग अलग रहते। एक में क्या रहेगा, 9 लीटर पानी में क्या रहेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक छोटे से बॉक्स में क्या रहेगा या छोटे से डिब्बे में क्या रहेगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला ठीक है, दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग पात्र में रहेंगे। जब इस यंत्र को प्रयोग में लाना होता है तो एसिड की शीशी प्लंजर नाप दबाकर तोड़कर सोडियम बाइकार्बोनेट मिले पानी में मिला देते हैं। दोनों मसाले के मिलने से रासायनिक प्रक्रिया होती है तथा तीव्रता से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसका मतलब देखो क्या हो रहा है कि जब आग लगी और बुझाने के टाइम जो आप जो खोल रहे हो उसको एक्चुअल में खोल नहीं रहे, खोलने का मतलब होता है दोनों चीज आपस में मिल जाएगी। और जैसे ही दोनों चीज आपस में मिलेंगी तो यहाँ एक केमिकल रिएक्शन होगा और बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या करेगा, वहां आग बुझाएगा। फिर यह गैस यंत्र से बाहर निकलने की कोशिश करती है परंतु विशेष बनावट के कारण बाहर निकल नहीं पाती बल्कि घोल के सतह की ओर ही दबाती है। गोल नोजल द्वारा धार के रूप में यंत्र में 7 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से बाहर निकलने लगता है। धारा 6 मीटर से ज़्यादा जाती है जिससे आग बुझाई जाती है। यह 1 से 2 मिनट तक बराबर चलता रहता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का मैं आपको थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझा रहा हूँ कि भैया उस पूरे बॉक्स में या डिब्बे में दो प्रकार के रहते हैं, बेलनाकार या तिकोना। एक पर में क्या रहेगा, 9 लीटर पानी में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट रहेगा और दूसरे में क्या रहेगा भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 रहेगा, ठीक है। जब उसको क्या करना रहता है भैया, आग बुझाना है आपको, तो एक नॉब रहेगा जिससे कार क्या हो, दोनों मिल जाएंगे और दोनों जब मिलते हैं तो वहाँ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन वो अभी क्या है, अभी भैया अंदर में ही भरा हुआ है। तो दूसरा जो नॉब क्या है उसको खोलने के लिए यूज करोगे तो वहाँ से क्या होगा, वो बाहर आएगा और लगातार लगभग 2 मिनट तक वो बाहर आएगा। और इसमें लिखा हुआ है देखो, धार 9 मीटर से ज़्यादा जाती है, यानी एक बार खोले इसका मतलब आपके 6 मीटर से ज़्यादा जाती, तो 6 मीटर तक क्या है वो अपना प्रेशर से भागेगा और आसपास के आग को बुझाएगा। देखो इसके बनावट में आपको यहाँ पर क्या क्या यूज होता है करके दिया हुआ है। देखो यहाँ पर कि सोडा एसिड जो एक्सटिंग्विशर रहता है उसमें क्या क्या रहेगा, तो एक रहेगा कंटेनर, दूसरा रहेगा केज और तीसरा रहता है कैप। तो 3 चीज रहता है, कंटेनर, फिर क्या, चलिए फिर हम लोग जो पढ़ रहे थे, ठीक है ना, फायर एक्सटिंग्विशर यानी सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का पूरा बनावट पढ़ रहे थे भैया कि इसमें एक क्या रहेगा, कंटेनर, दूसरा केज, तीसरा क्या रहेगा भैया, कैप रहेगा करके। तो कंटेनर बता रहा हूँ, पूरा जो बॉक्स है वो लोहे का, वो क्या है भैया आपका कंटेनर है। सिलेंडर जो है आपका बेलनाकार वही क्या है भैया, कंटेनर। तो बता रहा हूँ लगभग 9 लीटर पानी रख सके इस लायक क्या रहेगा, कंटेनर रहेगा। और अंदर ये पूरे लोहे का बना हुआ है, लेकिन अंदर में ध्यान रखना है कि भैया शीशा यानी लेड यानी जस्ता और यानी जिंक। तो जिंक या लेड का क्या रहता है भैया, उसमें एक पतली परत रहती है, ठीक।
तो पतली परत इसलिए है ताकि लोहे और जो आपका अंदर में पानी उसके बीच भैया क्या है जंग ना लगे या अंदर में क्रिया ना हो करके लिखा हुआ है। देखो जंग ना लगे इसलिए कर लगा है क्या भैया आपका अब शीशा या जस्ते के एक पतला सा लेयर रहता है। लेयर के बाद देखो एक और मसाला भरने का स्थान बना रहता है जिस पर चूड़ियाँ द्वार कैप फिट हो रहता है। फिर इसी स्थान पर जाली लटकी रहती है जिसमें एसिड की सीसी यानी वो सल्फ्यूरिक अम्ल वाली सीसी रहती है। कंटेनर में एक और टोटी लगी रहती है। इस टोटी के अंदर की तरफ जाली रहती है। किसी किसी एक्सटिंग्विशर में टोटी के अंदर पर क्या रहता है भैया एक पाइप लगा रहता है और नीचे पेंदे पर भैया इसे डिस्चार्ज पाइप या साइफन पाइप भी कहते हैं करके। तो ये जो छोटे छोटे नाम आ रहे हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है कि भैया बताइए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर में लोहे का जो कंटेनर या बेलनाकार जो कंटेनर रहता है उसके अंदर किसकी परत रहती है। तो शीशा और किसकी है भैया जस्ते की परत रहती है। जस्ता यानी जिंक की परत रहेगी, शीशा की परत रहेगी। ये तो बोल देगा कि क्यों लगाते हैं तो जंग से बचाने के लिए लगाते हैं करके। फिर देखो केज की बात कर रहा है। केज क्या है तो भैया कंटेनर के मुख पर अंदर की तरफ, ठीक है, कंटेनर के मुख पर अंदर की तरफ एक लोहे की जाली रहती है। ठीक है, यह शीशे या जस्ते का अस्तर चढ़ा रहता है। इसमें नीचे की ओर एक स्प्रिंग लगी होती है। इस जाली में एसिड की शीशी भरी रहती है। तो ये केज क्या है, ये केज में अलग से क्या है भैया एसिड भरा हुआ है। वो जो एसिड की शीशी है इससे जाली से क्या है जुड़ी हुई है। ठीक, फिर एक कैप रहता है। ये कैप ही क्या करेगा भैया आपको सब चीज़ को निकालने का काम आएगा। तो यह गन मेटल का बना होता है। ठीक, तो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर में जो आपका कैप है किससे बना है डायरेक्ट पूछ सकता है तो याद रखना गन मेटल से बना हुआ है। ठीक, तो गन मेटल का बना हुआ है। कैप मुख्य भाग के मुख पर चूड़ियों द्वारा कस दी जाती है। ठीक है, ऐसा टाइट रहेगा। चूड़ी का मतलब होता है जो आपका ग्रुप बने रहते हैं, ग्रुप में क्या है कसाएगा। इनके बीचों बीच सीसी तोड़ने के लिए मत्थेदार छड़ लगी रहती है। इस छड़ को प्लंजर रॉड, बाहरी मत्थे के प्लंजर नाव, भीतरी चपटे, ये सब इतना डिटेल में नहीं जानना है। ठीक है ना, क्योंकि वो आपको बनाने के लिए नहीं देगा। हालांकि आपको पढ़ के रखना है, बनाने के लिए आ सकता है आपके फ्यूचर में। ठीक है, तो घर में भी बना सकते हो आप। तो कम से कम इतना चीज़ें रहना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर नीचे लिखा है देखो भरना, यानी कि नए एक्सटिंग्विशर के साथ मसाले का एक पैकेट भी मिलता है जिसमें पहला सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, पाउडर टू सल्फ्यूरिक अम्ल यानी गंधक का तेजाब शीशी के ट्यूब में, इसके अतिरिक्त एक कैप के और केज कॉलर के साथ वाशर भी होता है करके। तो ये सब क्या है, सब नॉर्मल जानकारी है। यहाँ से क्वेश्चन आपको इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। आपको बस इतना पता चलना चाहिए भैया कैप गन मेटल से बना हुआ है, वो सिलेंडर लोहे का बना है। सिलेंडर के अंदर क्या है भैया तो तांबे या शीशे की क्या है परत रखी है। वो क्या कर रहा है तो भैया वो बचा रहा है किससे तो बचा रहा है भैया आपके जंग लगने से। ठीक है, ये सारे चीज़ें उसके बारे में है। प्रयोग विधि के बारे में बता दिया हूँ मैं, लगभग लगभग सब चीज़ अपना वैसी रहेगा। बीच बीच में क्या है प्रत्येक 3 महीने में उसको चेक करना रहता है करके याद रखना। तिमाही देख रेख का मतलब क्या है भैया प्रत्येक 3 माह में देख रेख करना है और साप्ताहिक देख रेख हर हफ्ता चेक करते रहना है और हर 3 महीने में चेक करना है उसको। फिर वर्ष में चेक करना है। तो ऐसा कुल मिला के चेक करते रहना है। फिर दूसरा जो एक्सटिंग्विशर आता है वो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है भैया। ठीक है, कैसा वाटर, वाटर समझ रहे होगे, पानी की बात हो रही है तो पानी वाला एक्सटिंग्विशर। तो सोडा एसिड तो हो गया, अब दूसरा क्या हो गया भैया पानी वाला। तो पानी वाला यहाँ जो लिखा है देखो इसमें पानी फेंकता है करके तथा एक कूलिंग मेथड पर आग बुझाता है। तो दो मेथड है, कूलिंग मेथड और किसमें भैया आपका पानी फेंकता है। ए श्रेणी के जो आग होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सोडा एसिड और इस टाइप में यह अंतर है कि प्रेशर बनाने के लिए तेजाब का नहीं किया जाता बल्कि इसमें प्रेशर से पानी निकालने के लिए एक गैस कॉटेज लगी होती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा उतना ज़्यादा क्या है जल्दी आग बुझेगा। तो उसमें देखो प्रेशर बनाने के लिए एसिड का यूज कर रहे हैं सोडा एसिड में, लेकिन यहाँ एसिड यूज ना करके एक गैस कार्टेज अलग से लगा रहता है जो आपको प्रेशर देता है और प्रेशर के साथ पानी निकलेगा। ठीक है, बनावट में सिलेंड्रिकल सोडा एसिड की तरह ही होता है। जब भी इस यंत्र को प्रयोग में लाना हो सिलेंडर को पंचर कर देते हैं यानी कि उसको खोल देते हैं। ठीक है, गैस यंत्र से बाहर निकलने की कोशिश करती है परंतु मार्ग न पाकर पानी की तरह पानी की सतह को दबाती है और पानी नोजल द्वारा तेज धार के साथ क्या है निकलता है। ठीक, तो जो गैस है वो गैस क्या है अंदर प्रेशर बना दी है और प्रेशर के साथ वो पानी को लेकर निकल रहा है। देखो ये कुछ इस टाइप का रहता है। वो वाटर एक्सटिंग्विशर है गैर कार्टेज पाइप टाइप के साथ। ये अंदर में देखो गैस का कार्टेज लगा हुआ है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है। इसमें क्या भरा है कार्बन डाइऑक्साइड।
ये आपका डिस्चार्ज पाइप है जो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट से शायद क्वेश्चन ना बने, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि भैया यहाँ से पूछ देगा आपको, लेकिन कुछ कुछ जो पॉइंट बता रहा हूँ बीच बीच में उसको याद रखना है भैया। इसके भी तीन है, कंटेनर, कैप और क्या है, गैस सिलेंडर। वहाँ कैप लगा हुआ था, ध्यान रखना, यहाँ भी कैप लगा हुआ है, वहाँ भी कंटेनर था आपका, यहाँ भी कंटेनर है, लेकिन यहाँ गैस सिलेंडर अलग से है, ठीक है। वहाँ गैस सिलेंडर नहीं हुआ करता था, ठीक है। कंटेनर में वही 9 लीटर पानी के बराबर जगह रहेगी, ठीक, ये सब आपको पता होना चाहिए। जस्ते और क्या है भैया, शीशे का स्तर लगा रहेगा, ठीक है, या तो जस्ता या तो शीशा, ताकि भैया जंक ना लगे करके, पानी जंक लगा सकता है। चलो इसके आगे अगर देखें प्रयोग विधि तो आप समझ ही जाओगे, देख रेख करेंगे। फिर फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, कौन से टाइप का है भैया, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। कि फोम टाइप एक्सटिंग्विशर में देखो, पेट्रोल तेल आदि द्रव को बुझाने के लिए क्या है भैया, आपको फोम टाइप यूज किया जाता है। यानी कौन सा टाइप हो गया ये, द्रव को बुझा रहे हो तो टाइप 20 श्रेणी के, कौन से, टाइप 20 श्रेणी के जो आग होते हैं उसको बुझाने के लिए क्या यूज कर रहे हो आप, आपका फोम टाइप को बताया था भैया। टाइप बी में क्या होगा, द्रव में आग लगेगी। पदार्थों की आग पर पानी अथवा सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो पानी से नहीं बुझता पेट्रोल का आग, और वैसे ही आपका सोडा एसिड से नहीं बुझेगा पेट्रोल का आग। तो इससे क्या किया जाता है, आग बुझाने के बजाय और भी बढ़ने की संभावना रहती है। तो द्रव पदार्थ के आग द्रव के ऊपरी सतह पर ही लगती है, और दूसरे यह पदार्थ आमतौर से पानी से हल्के हुआ करते हैं, इसलिए पानी नीचे चला जाता है और आग क्या है ऊपर आ जाती है, ठीक है। अतः इन पर जब पानी डाला जाता है तो पानी, वही बता रहा हूँ, पानी नीचे चला जाएगा और आग ऊपर में और भड़क जाएगा वो। कभी कभी पानी की मात्रा बढ़ जाने से तेल बाहर निकलने लगता है, ठीक है, और आग फैल जाएगी आपको। इन सब बातों में ध्यान रखकर फोम टाइप क्या है, एक्सटिंग्विशर बनाए जाते हैं, जो कि झाग द्वारा आग की सतह को ढक देती है, ठीक है ना। और इस विधि को देखो क्या है, स्मदर रिंग विधि से तुरंत बुझा देते हैं करके, ठीक। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है भैया। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में यहाँ बस पूरा दिया हुआ है कि भैया इसमें दो अलग अलग कंटेनर होते हैं। कितने कंटेनर, दो अलग अलग कंटेनर होते हैं। दो मसाले पानी से घुले रहते हैं, ठीक है। क्या है, पानी से जो भी लिक्विड पदार्थ या जो भी पदार्थ है वो घुला रहेगा। जब इनका प्रयोग में लाना होता है, इन दोनों मसालों को मिला दिया जाता है, ठीक है। एक सेटअप ऐसा रहेगा कि एक बटन दबाने से पूरा मिल जाएगा वो। मसालों को मिलने से रासायनिक प्रतिक्रिया होगी, और तीव्रता से क्या निकलता है, तो CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी मेरे दोस्त, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से यंत्र बाहर निकलने की कोशिश करते, परंतु यंत्र की बनावट के कारण आसानी से बाहर नहीं निकल पाती, बल्कि यंत्र के भीतर झाग मत कर नोजल ने 3.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रेशर से बाहर निकलती है करके, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। 9 लीटर या 2 गैलन के बराबर क्या रहेगा, वो सिलेंडर रहेगा करके। कैप है, आउटर सिलेंडर है, इनर कंटेनर, अलग अलग इसके यंत्र हैं। ठीक है, तो आज के नाम देख लो भैया। इसके बाद फिर देखो क्या है, फोम वाला हो गया। तो फोम वाले के बाद क्या है, कौन सा आएगा हमारा, तो देखो एक आया है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, और देखो कौन से श्रेणी की आग को बुझा पा रहा है ये, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सटिंग्विशर है वो आपका श्रेणी A B C और D, यानी 4 श्रेणी को बुझाने में क्या है भैया, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो सबसे अच्छा कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला क्या है, एक्सटिंग्विशर है। अगर क्वेश्चन में आया कि भैया बताओ कौन से गैस का उपयोग कर रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, और उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी दिया है, ठीक है, तो क्या मारोगे भैया, कार्बन डाइऑक्साइड मारोगे, कि लगभग लगभग इसका सब जगह प्रयोग होता है। यहाँ बस लिखा है देखो, यह भी गैस द्वारा आग बुझाता है। आ श्रेणी की उन आगों पर जिन पर पानी से हानि हो सकती है आग बुझ जाती है, जैसे कागज, बही खाते, रिकॉर्ड, कैश बुक, यानी कागज उगज में आग लग रहा है। तो इसी प्रकार बिजली की आग पर भी गैस होने के कारण दूर से प्रयोग किया जा सकता है। तो बिजली की आग के लिए भी इसको कभी कभी प्रयोग करते हैं करके बता रहा है, यहाँ पर ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूरा चीज़ें दी गई है। ये कुछ इस टाइप का क्या रहेगा भैया, एक्सटिंग्विशर रहेगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भरा हुआ है। ये आग बुझाता हुआ इंसान, ठीक है। एक आता है देखो ड्राई पाउडर वाला, कौन सा, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, जो 20 श्रेणी की आग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ये श्रेणी आग बुझाने में भी क्या होता है भैया, सहायक होता है। इसमें पाउडर रहेगा, और पाउडर के रूप में क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही रखा जाता है।
तो कुल मिला के दिख रहा है कि भी कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट से ही बना है जितने भी एक्सटिंग्विशर बने हुए हैं। इसमें कुछ मात्रा में मैग्नीशियम भी रहेगा, ध्यान रखना। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ये सब क्या है थोड़ा थोड़ा निर्मित हो जाएंगे। ठीक, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं धीरे से क्या करूँगा था, आज तो चलो ठीक था कि स्टार्ट किए हैं अपन, इसको मैं आपको अच्छे से शॉर्ट में पीडीएफ में क्या उपलब्ध कराऊंगा। और पीडीएफ में उपलब्ध जब आपके पास होगा तो क्या चीज़ पढ़ना है और क्या छोड़ना है आपको पता चल जाएगा। ये तो क्या किताब में आपको समझाने के लिए बहुत कुछ इस चीज़ें को भर दिया है। ठीक है, इतना हम लोग को डीप नहीं जाना है, जो काम की चीज़ें हैं उसी को पढ़ेंगे हम लोग। तो जो एक्सटिंग्विशर वाला टॉपिक है उसका ये मतलब नहीं कि आज ये ख़त्म हो गया, इसको हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और पीडीएफ फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, और उससे संबंधित मैं क्वेश्चन भी लाऊंगा। ठीक, तो अपनी तैयारी को जारी रखना भैया और अच्छे से पढ़ते रहो। जुलाई में इसका पेपर है, आपको पता होगा, जुलाई 2026 में इसका पेपर है। और देखा जाए तो अभी देखो आपके पास मोटा मोटा कितना समय है, जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक, तो 6 महीने का समय आपके पास है अभी फिलहाल। और 6 माह में आपको ये सारे सिलेबस करने हैं दोस्त। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के साथ क्या है आपका मैथ्स और रीजनिंग, आपको पता होगा रीजनिंग 25 नंबर का आ रहा है, मैथ्स 15 का आ रहा है, तो दोनों मिला के कितना हो गया 40 नंबर। तो यहाँ ज़्यादा फोकस रखना मैथ्स और रीजनिंग, और आपके रीजनिंग और मैथ्स पर। फिर छत्तीसगढ़ का भी क्वेश्चन है उसमें, और इंडियन जीएस का प्रश्न नहीं है। करेंट अफेयर लिखा है देखना इंडियन का, तो उसको धीरे धीरे क्या है करते रहो। ठीक है, एक ही बार में क्या है, ऐसा नहीं कि जून में पढ़ना है, जून में पढ़ने से बहुत सारे करेंट अफेयर आपके छूट जाएंगे। हर दिन जो भी करंट पता चल रहे हैं सबको आपको सॉल्व करते चलना है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए धन्यवाद।